हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का रिवीजन कंटिन्यू रखते हैं, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। कल हमने स्क्वायर रूट्स निकालना सीखे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, यानी कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों जरूरी होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा, और क्यों हम मैं हमेशा बोलूंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही आप अपनाएं, ये भी आपको भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पर्टिकुलर जॉब्स। कुछ भी चीज पर्टिकुलरली हार्ड नहीं होती, चाहे कितनी भी बड़ी चीज हो, अगर आप उसको एक स्मॉल जॉब्स में बांट देना, किसी काम को थोड़े थोड़े में बांट दो, तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। कोई नहीं कह रहा किसी काम को एक साथ आप करो, उसको आप बांट दीजिए, उसको एक फेजेज में बांट दो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आप आंसर आपको लर्न नहीं हो रहा, तो उस आंसर को फेजेज में बांट दो। आधा इतना लर्न कर दिया, आधा इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके लर्न करो, फिर उसको लास्ट में जोड़ के आपका पूरा आंसर तैयार। तो यही चीज आपकी डेली लाइफ में भी होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक साथ नहीं हो पाते, दिखने के लिए बहुत लगता है, बट उस काम को आप छोटे छोटे जॉब्स में बांट दो, या छोटा छोटा हिस्सा आप किसी को करने के लिए दे दो। तो वो बस मैनेजमेंट का, वो आपका देखने का नजरिया, मैनेजमेंट किस तरीके से आप अपने काम का मैनेजमेंट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड आज जो हम सीख रहे हैं, ये आंसर्स आए थे बच्चों के, वो हमने लिखे हैं। और बात करते हैं हम आज जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कल निकाले, है ना, हमने स्क्वायर रूट से निकालना, हमने जो स्क्वायर रूट निकालना सीखे वो कल हमने सीखे थे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर। अब आप यहाँ जैसे हम करते हैं, कोई नंबर ले लो 4096। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4096 लिया, जरा इसको आप निकालें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें फिलहाल, जो हमने सीखा, जो हमने कल रिवाइज किया था रिवीजन में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी को आप कंटिन्यू करें। जरा निकालो इसका। चलिए, इसको अभी तो फिलहाल हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, तो इसको मैं आपको डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करना बताऊंगा, जो कि हमारे लिए सबसे यूजफुल रहता है। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करने लगे, तो 4096 का हम जब यहाँ निकालेंगे, ठीक है, तो 4096 आप यहाँ देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, है ना, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, करते जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 8 जा 16। फिर आप देखेंगे इसमें 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर हम इसमें हमेशा ही, आप बच्चे लोग सर 8 8 जा 64 कर दो, करने के लिए आप कर दोगे, बट एग्जाम में आपके पास आएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन का आपको यूज करना है, तो आप केवल प्राइम नंबर्स ही इसमें यूज करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे हमारे पास हो गया है ये। तो सॉरी, ये पूरा ढंग से नहीं लिखा, अंडर रूट 4096। तो अंडर रूट 4096 का जब हम निकालने गए, ठीक है, तो यहाँ पे 3, तो 1 2, ठीक है, ये हमने सारे 2 यहाँ पे लिख दिए। तो 2 2 के पेयर बाहर आते हैं, ये बाहर आया, ये 2 का पेयर ये बाहर आया, स्क्वायर रूट है तो ये पेयर बाहर आते हैं, कल हमने इस क्वेश्चन किए थे, ये दे, और ये 2 के पेयर बाहर। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो अंडर रूट स्क्वायर रूट वर्गमूल 4096 किसका है? 64 का वर्गमूल है। कहने का मतलब क्या है कि सर ये जो है 64 का स्क्वायर है। आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि 64 का स्क्वायर क्या होता है? 4096 होता है ना। यहां से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं, जैसे हमने यहाँ 64 से स्क्वायर हटाया, तो इधर से स्क्वायर हट के इधर क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, ये चीजें भी आपको आगे और अच्छे से समझ में आएंगी जब आप 9th क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल आप इतना से वर्गमूल क्या होगा इसका? 64। ठीक है, कॉपी करें। अब इसी क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फिलहाल इसे कॉपी करें, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको मैं बता दूं।
चलिए इसी का लॉन्ग डिवीजन मेथड देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं तो यहाँ आप नंबर लिख देंगे। लॉन्ग डिवीजन, नाम में ही डिवीजन है तो आप समझे कि डिवाइड होगा, नाम में ही डिवीजन है तो समझो डिवाइड होने वाला है, डिवाइड यहाँ चीजें होंगी। इसमें क्या है, हम पीछे से यानी कि राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बना के चलते हैं ऐसे, ठीक है, दो दो के आप पेयर बनाओगे। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल क्या होता है, किसी का स्क्वायर निकालना है, मैंने बोला अगर 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर आप 2 इंटू 2 यानी दो नंबर्स का, दो नंबर्स के पेयर को स्क्वायर रूट कहते हैं, यानी कि दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट। स्क्वायर रूट बोलते हैं, हमने रूट 16 बोला, तो यहां भी अगर स्क्वायर रूट में भी देखो तो दो का ही रहता है, 4 यानी दो सेम नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें सबसे पहला जो मेन रूल है वो है सेम नंबर का मल्टीप्लाई होना, ठीक है, क्या है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई होना, ठीक है। और बाकी डिवाइड करना तो आपको आता ही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सेम नंबर डिवाइड करेंगे, जो मैं नंबर यहाँ लिखूंगा वो नंबर मुझे यहाँ भी लिखना है और मुझे ये चाहिए। अब आप देखें, ठीक है, कुछ चीजें और यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने बताई थी 1 का स्क्वायर यहाँ होता है 1, ये आपके मन में रहनी चाहिए चीजें, और मन में रहती हैं, बस अभी लिखवा इसलिए रहा हूं ताकि चीजें हम समझ लें। ठीक है, आई, चलिए देखते हैं। अब वही नंबर मुझे यहाँ लेना है जो यहाँ लूंगा, तो मैं लूंगा 1 1 जा 1 छोटा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 49 बड़ा हो गया तो एक छोटा नंबर लूंगा 6, 6 6 जा 36, और डिवाइड का हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ भी माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा इसमें जो स्टेप होता है, जो नंबर हमने यहाँ लिया है उसी को मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, 6 प्लस 6 ये बन जाएगा 12, यानी कि जो नंबर है 120s में आएगा, और यहाँ पे दोनों नंबर एक साथ उतरते हैं, दोनों नंबर एक साथ उतरते हैं, ठीक है। अब समझो, अब यहाँ पे देखो ये नंबर जो है ये 120s में 1 2 और डैश, यानी कि 121 आएगा या 122 आएगा, 123 आएगा, वो हम पे डिपेंड है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब आप चेक करोगे 121 1 जा, फिर 121 चेक करोगे, फिर 122 2 जा चेक करोगे, 123 जा, ऐसे टाइम हमें काफी लग जाएगा, है ना, ऐसे हमको काफी टाइम लग जाएगा कैसे चेक करने में, तो हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड हम करते हैं। आखिरी नंबर क्या है, 6, ठीक है। तो आपको पता है जो नंबर मैंने यहां रखना है वही नंबर मैंने यहां रखना है, तो इन दो नंबर को, ऐसा कौन सा नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 6 देता है, तो आप बोलोगे कि सर एक नंबर तो है 4 का स्क्वायर 16, ये भी आखिरी में 6 देता है, और एक है 6 का स्क्वायर 36, ये भी आखिरी में 6 देता है, ठीक है। आप यहाँ लिखने के लिए लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले दो तो किसी के आखिरी में आता नहीं, 4 किस किस के आखिरी में आता है, 4 2 और 8 के आखिरी में आता है। फिर सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिख लो 1 किसके आखिरी में आता है, 1 के आखिरी में और 9 के आखिरी में, ठीक है। फिर 2 नहीं आता, 2 किसी के स्क्वायर में नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 होता है, 4 आता है 2 के स्क्वायर में या फिर 8 के स्क्वायर में। 5 तो खैर 5 का तो 5 ही है, 5 का तो आपको 5 ही मिलेगा। फिर 6, 6 सर एक 4 के स्क्वायर में आता है और एक 6 के स्क्वायर में आता है। 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 होता है सर, 9 या तो 3 के उसमें होता है या फिर 7 के उसमें होता है। 10, 10 का 100 आपको पता ही है, और ठीक है, ये चीजें होगी। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए 6, 6 किसके आखिरी में आता है, बोलोगे तो 6 4 या 6 के आखिरी में आता है ना, देख लो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो आखिरी में दोनों के 6। तो यहाँ पहले मैं ट्राई करता हूं, किसी से भी आप ट्राई कर लो, 4 से ट्राई कर लो। तो दोनों जगह मैंने क्या रखा, 4 रखा। तो आप जब दोनों जगह 4 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 124 इंटू 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, एक 9 और 4 एकम 4, तो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे को 496 मिल गया। तो ये 0 यहाँ पे शेषफल आ गया, तो मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो यहाँ आ गया अंडर रूट 4096 का 64, ठीक है। इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। और जैसे कि आपने देखा, हमने जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, जो कि हम कल भी कर रहे थे, इसने कितनी सारी जगह हमारी ले ली, है ना, जगह भी ले ली और आप टाइम भी ज्यादा लगा।
तो इसमें देखेंगे ये बस इतना सा प्रोसेस है, ठीक है। इसको हमने किया है, तो बस आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस हमने किया। कॉपी करो इसको। चलिए अब एक नया नंबर आपको देते हैं। चलो एक नंबर और मैं आपको देता हूँ, ठीक है। आपको जिससे मन करे आप प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको इजी लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, आपको डिवीजन मेथड से करना है आप डिवीजन मेथड से करें, बट करें इस क्वेश्चन को। 5329 का आप क्या निकालेंगे ये मुझे बताएं। इसका वर्गमूल निकालें 5329 का 5329। यस जीजीआईसी बुग्गा वाला, हैव यू डन योर आंसर बेटा? आंसर निकाला किसी ने? तो माइक ले ले। चलिए वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज वैष्णवी। वैष्णवी। ओके वैष्णवी, तो आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला बेटा, वर्गमूल? सर 73 का स्क्वायर। 73 का स्क्वायर। ओके, आपने कौन से मेथड से निकाला? सर डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आपको अगर अभी हमारा रिवीजन भी चल रहा है ये ना, तो रिवीजन चल रहे हैं सारे। अगर आपको कोई हाँ चैप्टर में दिक्कत है तो बताएं कौन से चैप्टर का रिवीजन कराना चाहिए इसके बाद, जो आपको पढ़ना है, जो आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, तो वो वाला चैप्टर हम रिवाइज करा देंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो कल से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन। करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यस सर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको नाइन्थ में भी हेल्प करेंगे, नाइन्थ क्लास में भी ये आपको हेल्प करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन। क्लियर? तो कल से हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज स्क्वायर रूट की क्लास खत्म करके कल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, देखते हैं वैष्णवी आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखेंगे यहाँ पे वैष्णवी ने निकाला। चलो पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से, कि काफी बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहेंगे 5329 का। तो आखिरी में 9 है, तो यानी कि 3 से जा सकता है, बट हमें 3 का विभाज्यता नियम पता है, तो हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो हमने जब विभाज्यता नियम यहाँ यूज किया, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 9 19, ये तो 19 आ रहा है, 3 की टेबल में 19 तो आता ही नहीं, तो यानी कि 3 से भी नहीं विभाजित होगा, डिवाइड होगा। 4 से तो होगा ही नहीं क्योंकि आखिरी में ऑड नंबर है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से एक बार चेक कर लेते हैं। 7 7 जा 49, और इसका भी हम देखेंगे, इसका डबल कर देंगे। और ये हमने देखा कि 7 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, हम 7 से भी डिवाइड करके, तो अब फंस गए। अब फंस गए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करते हैं वो बच्चे फंस जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे सक्षम जो है, जिससे हर कोई आंसर आता है, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 5329 कम करेंगे, दो दो के पेयर बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 5 जा 25 छोटा है, 6 6 जा 36 छोटा है, 7 7 जा 49 छोटा है, 8 8 जा 64 बड़ा हो गया, तो एक छोटा लेते हैं। 7 7 जा 49, 13 में से 9 गए 4, और ये 0 हो जाएगा। आपको पता है जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी से हम वापस ऐड कर देते हैं। 7 + 7 इज 14, ये आ गया 140 समथिंग हमारा आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 140 में, ठीक है जी। अब ये पूरा नंबर उतर जाएगा। आखिरी में क्या है? आखिरी में 9 है। 9 किस किस के आखिरी में आता है सर? 9 आता है, एक तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, और एक आता है सर 7 का स्क्वायर 49, है ना। तो किसको लेंगे? तो यहाँ पे हमने देखा कि सर यहाँ 7 हमको लग रहा है, पहले 3 से चेक करेंगे। तो हमने यहाँ 3 से चेक करा, यहाँ भी 3 लेंगे, यहाँ भी 3 लेंगे, चेक करेंगे। तो 143 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और ये क्या है 4, तो आ गया 429। तो 3 रखने पे 429 आ जाता है, और इस 0, तो यस
इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ये किसका वर्गमूल होगा? 5329, ये 73 का वर्गमूल होगा। और वैष्णवी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया आंसर यहाँ वैष्णवी ने दिया है। अभी कुछ और हम क्वेश्चंस देंगे और उसमें चेक करेंगे कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, तो जोरदार मेरे 3 काउंट करने पे ऑन द काउंटिंग ऑफ 3 हमेशा की तरह सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे वैष्णवी के लिए। जितने भी स्कूल्स हैं, अभी कितने स्कूल्स हैं? अभी यहाँ पे हमारे पास है 91 स्कूल्स। तो 91 स्कूल्स मेरे 3 काउंट करने पे क्लैपिंग करेंगे वैष्णवी के लिए। ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3। चलिए सारे बच्चे कम ऑन, एक साथ क्लैपिंग करो जोरदार। वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको एक दूसरा नंबर देता हूं। ठीक है, दूसरे नंबर क्या देंगे आपको? यहाँ पर एक नाम जो आंसर आया है, यहां से नाम कटते भी रहते हैं और यहां से नाम जुड़ते भी रहते हैं। तो चलिए अब कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए, और क्वेश्चन आपको मैं देता हूं जो वो है, चलिए इसका निकालें। चलो 16129, चलिए इसका निकालें, इसका वर्गमूल निकाल के बताएं मेरे को। भराड़ी सेन, चलिए वैष्णवी का आंसर लगता है आ गया है, बट वैष्णवी से हम बाद में आंसर लेंगे, बट फिलहाल हम आंसर लेंगे भराड़ी सेन से। जैसे भराड़ी सेन आंसर आया बच्चों? चलिए वैष्णवी का आंसर आई थिंक आ चुका है। चलिए वैष्णवी बताएं। ओ, दोनों बच्चे खड़े हो गए साथ में। पहले हम भराड़ी सेन से आंसर लेंगे, आप थोड़ा वेट करें। ठीक है वैष्णवी, चलिए बेटा बोले। सर प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं आप? सर अच्छा। ठीक हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु। प्रियांशु जी, कौन सी क्लास में हो प्रियांशु बेटा? 8th। 8th क्लास में, चलिए बहुत बढ़िया। आपका आंसर आया इसका? जी। क्या आया बेटा? 127। 127 है। कौन से तरीके से क्या बेटा आपने मैथ आंसर? चलिए कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने आंसर निकाला, अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि अभी वैष्णवी ने बताया बेटा कि ये रिवीजन क्लास चल रही है, तो रिवीजन में इन्होंने बताया कि सर हमको कल से आप पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का रिवीजन करा देना। तो आपके भी सर कोई भाग बी चैप्टर से है? निकाला मैंने। काफी देर खुद से निकाला है, कहीं और से आपको आंसर मिला है? ये खुद से। खुद से निकाला है, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अच्छी बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे आपके कोई डाउट है, जैसे भी वैष्णवी जैसी बुग्गा वाला ने बताया कि सर हमको पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है कल से, उनका क्योंकि रिवीजन चल रहा है ये। तो आप लोग क्या चाहते हैं, आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं, कि आपको कौन सा चैप्टर रिवीजन कराया जाए? आप भी चाहते हैं पृष्ठ क्षेत्र और आयतन कराया जाए, कोई दूसरा चैप्टर चाहते हैं? सर हमको घन और घनाभ। घन और घनाभ भी उसी में आता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रियांशु। ठीक है, बैठ थैंक यू जाएं। सर। वेलकम। चलो वैष्णवी, क्या आंसर आया बेटा वैष्णवी? सर 127 is ओके, 127 ही आपका है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, दोनों के आंसर सेम है। तो यहाँ पे 16129 हमने लिया, दो दो के पेयर हमने बनाए। ठीक है, तो दो दो के पेयर बनाए तभी एक बन गया, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, 1 1 जा 1, ये कैंसिल हो गया, 0। आपको बताया यही चीज वापस ऐड हो जाती है, 1 + 1 2। अब ये नंबर 20s में आएगा, जो भी आएगा। तो अब यहाँ 6 दोनों नंबर एक साथ उतरता है, बन गया 61। ठीक है, तो अब 61 आपका यहाँ आ गया। तो 61 जब आपका यहाँ आ गया,
तो अब क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 20 1 जा 20 0 जा, फिर आप करो इसमें, अभी हम आगे करेंगे इसमें 21 1 जा 21, यहाँ 1 लिखूंगा तो 20 छोटा हो जाएगा, 22 2 जा 44 छोटा, 23 3 जा, अब देखो यहाँ 3 लिखता हूं ना, आप 3 से देखो, 3 दूनी 6 वैसे ही चले जाएगा, 3 3 9, तो यानी ये बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 से ही यहाँ पे करेंगे, 22 2 जा 44, 11 में से 4 गए 7 और 5 में से 4 गया 1, अब यही तो मैं वापस यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो ये 24 हो गया, और आखिरी में ये क्या उतरा 1729, 1729 यहाँ पे उतरा, तो 1729 आखिरी में 9 किसके आता है सर, आखिरी में 9 या तो 3 के आता है या तो 7 के आता है, तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7, नहीं इससे तो बात नहीं बनी, तो सर 7 से चेक कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 4 32, 3 कैरी और 7 दूनी, बिल्कुल 7 से हमारी बात बन गई, तो यानी कि जब हमने 7 इसमें रखा तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया 7, और यहाँ 7, तो यहाँ 1729 बिल्कुल सही, यहाँ पे दोनों प्रियांशु और हमारा वैष्णवी दोनों के आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। फोर 92804, एक तो आप ये करके लाएंगे 492804, ये आप होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है। इसका बच्चों आप मेरे को क्या करेंगे, इसका आप मेरे को 492804 का स्क्वायर रूट आप लोग होमवर्क निकाल के लाएंगे, क्योंकि ये 492804, ठीक है, इसका आप मेरे को बिल्कुल परफेक्ट आप आंसर निकाल के लाएंगे, क्या इसका आंसर होगा, कल आप लोगों से मैं आंसर लूंगा। एंड आज एक नाम और, दो नाम हमारे नए ऐड हुए हैं, ठीक है, एक नाम प्रियांशु का भी ऐड हुआ है फ्रॉम GIC भराड़ी से, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप लोगों ने आंसर्स दिए, और मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप लिख लें, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें अगर किसी के फिर भी कोई डाउट रहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, वर्ग और वर्गमूल में कोई डाउट रहते हैं, तो कल वो पूछ ले कि सर ये डाउट है, अदरवाइज हम कल क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम कल स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।